अभिपूजयामि इमिना सकारेण तं धम्मं अभिपूजयामि इमिना सकारेण तं संघं अभिपूजयामि। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। मयं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलानि याचामा द्वितीयंपि मयं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलानि याचामा तृतीयंपि मयं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलानि याचामा। आवाज जोरात। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। तदपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तदपि धम्मं शरणं गच्छामि। तदपि संघं शरणं गच्छामि। तदपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तदपि धम्मं शरणं गच्छामि। तदपि संघं शरणं गच्छामि। तीक्ष्ण गमनं इदितं अंगं पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुला मैलेय मज्जपमा दथाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। इमानि पंच सिक्खापदानि सुगतयन्ति साधु शिलेन भोग संपदा साधु शिलेन बुद्ध नीति सर्व शिला पेचो दय साधु। तो शोकांतिका है। बड़े दुख और दर्द की बात है कि इतनी सारी साधन सुविधाएं हमारे पास होने के बाद भी जिस तरह से धर्म जीवन में उतरना चाहिए उस तरह से उतरा नहीं है।
जब किसी चीज को इस्तेमाल करने के पश्चात अगर वो फल न दे तो दो संभावना हो सकती है। दो संभावना क्या हो सकती है? एक तो वो चीज गलत है या फिर उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो रहा है या लोग गलत है। लोग गलत है मतलब तो जानते नहीं है कैसे इस्तेमाल करना है या उनको परख नहीं है, जानते नहीं है, जानकारी नहीं है। तो पहली तो संभावना बिल्कुल गलत है कि बुद्ध का धर्म अवांछनीय है, तुच्छ है, उपयोगहीन है, फलदायी नहीं है, निष्फल है। ये सुनने को भी भद्दा लगता है, बात जायज नहीं लगती है। हाँ, दूसरी बात की पूरी पूरी संभावना है। पूरी की पूरी संभावना इसलिए है क्योंकि जो लोग धारण करने वाले हैं धर्म, तो उनका कुछ गलत इतिहास रहा है, अलग इतिहास रहा है। गलत इतिहास मतलब जो पुरखे हैं, माता पिता या गुरु, वो जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलते रहता है संस्कार, वो खंडित हो गया, कोई बताने वाला नहीं रहा। अब बहुत सारे बुद्धिमान लोग, बुद्धिजीवी लोग वो चाहते हैं कि बुद्ध धर्म का आचरण करें, लेकिन वो अपने पृष्ठभूमि को लेकर चल रहे। नहीं, धर्म का आचरण ऐसे होना चाहिए, धर्म का आचरण वैसे होना चाहिए, इस तरह से बुद्ध ने कहा, इस तरह से ऐसा कहा। और तुम, मजे की बात ऐसा है, जब तुम्हें सही अगर जानकारी नहीं होगी तो तुम गफलत में पड़ जाओगे, क्योंकि बुद्ध धर्म ये मैच्योर लोगों का धर्म है। जब गौर करना, बुद्ध ने धर्म किसको किसको दिया? पहले संजय नाम का एक गुरु हुआ करता था राजगृह में, उसके पास और भी शिष्य थे, लेकिन बहुत महान ऐसे दो शिष्य है जिनका बुद्ध धर्म में जिक्र होता है, सारिपुत्र और महामोग्गलन। वो पहले संजय के पास रहा करते थे। जब आश्चर्यजीत को देखा तो चाल ढाल से पता चल गया कि ये कुछ खास बात, ये कुछ अलग आदमी, ये कुछ विशेष है। बड़ा आकर्षित हुआ और उनके दो शब्द सुनने के बाद में वो सोतापत्ति फल को प्राप्त हुए, सारिपुत्र। और वही दो शब्द जाके मोग्गलन को सुने, वो भी सारिपुत्र के सुनकर दो शब्द सोतापत्ति फल को प्राप्त कर गया। तो कहने का मतलब यहां एक बात देखने की हमें, जो जो बुद्ध धर्म में आएगा, जो जो बुद्ध की वाणी को स्वीकार करेगा, जो जो बुद्ध के रास्ते पर चलेगा, उसमें परिवर्तन बिना हुए रहता नहीं है। परिवर्तन होगा ही, और तुम उसको साक्षात देख सकते हो। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कहीं तो भी बात अटकी हुई है, अभी कृपा नहीं हुई है, मूल्य लेके जाना पड़ेगा। समझ रहे क्या? यहां कुछ तो गलत है। जब हमें इतना सारा धर्म मालूम है, पता है, फिर भी हमारे जीवन में उपद्रव रुके नहीं है, फिर भी जो हमारा जीवन जो है अच्छा हुआ नहीं है, फिर भी हमारा जीवन वैसे कि वैसे ही है, इसका मतलब कुछ तो गलत है। तो एक बात तो सिद्ध है, जो जो बुद्ध धर्म को धारण करेगा उसमें परिवर्तन होगा, और परिवर्तन देखने लायक होगा, समझने लायक होगा। एक दूसरी बात ऐसा है, बुद्ध धर्म आम लोगों का धर्म नहीं है। बुद्ध जाकर ऐसे लोगों को परिवर्तित किया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। काश्यप बंधु जब बुद्ध की दीक्षा लेकर आए, बुद्ध के साथ जब काश्यप को देखा तो लोग अचंभे में पड़ गए, कौन किसका शिष्य है? ये श्रमण गौतम शाक्य का, ये शाक्य कुलपुत्र का शिष्य है, या शाक्य कुलपुत्र ये श्रमण गौतम जो है ये काश्यप का शिष्य है? तो कहने का मतलब है ऐसे ऐसे लोग थे बुद्ध के पीछे आए हैं। लेकिन एक बात समझना, जो संजय ने निकाली वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझो उसे। सारिपुत्र और महामोग्गलन ये बुद्ध के रास्ते पर चलने के लिए राजी हुए। उनके साथ अपने मित्र थे 1500। तो उन्होंने अपने गुरु से भी कहा, संजय से कहा, चलो आप भी चलो, बहुत अच्छा मार्ग है, बहुत अच्छा रास्ता है, मुक्ति का रास्ता है। तो उन्होंने कहा आप लोग चले जाओ, मैं नहीं आऊंगा। अब जब बात लोगों को पता चले कि इतने सारे लोग आपके संग से निकल गए तो आपको कौन पूजेगा?
आपकी पूजा कौन करेगा, आपका तो जीना बड़ा दुभर हो जाएगा, मुश्किल होगा, तो इसकी चिंता मत करो। उसने ये बात की, क्या कि ये बुद्ध का रास्ता प्रज्ञा का रास्ता है, बुद्ध का रास्ता बुद्धि का रास्ता है, बुद्ध का रास्ता सही रास्ता है, और सही रास्ते पर चलने वाले लोग कम है। आडंबर करने वाले, गलत रास्ते पर चलने वाले, ढोंग धतुरा करने वाले लोग बहुत है, तो मैं जी लूंगा उससे, तुम मेरी फिक्र मत करो। तो ये बात समझने की, बुद्ध ने तो खुद प्रमाण दिया है, लोगों ने, जिन जिन लोगों ने बुद्ध को देखा, बुद्ध के धर्म को जाना, उन्होंने भी प्रमाण दिया बुद्ध का रास्ता आसान नहीं है, बुद्ध का रास्ता प्रज्ञा का रास्ता। तो कहने का मतलब है, बाबा साहब की जो संकल्पना थी, बाबा साहब के जो विचार थे, वो हमें थोड़ा सा याद करना चाहिए। क्या कहते थे बाबा साहब, किसी ने पूछा था, आप बुद्ध धर्म को क्यों चुनते हैं, इतने सारे धर्म का ज्ञान आपको है, इतने सारे लोग आपके पास आए, आपने भी कुछ संभावनाएं जताएं, फिर भी आप बुद्ध का रास्ता क्यों चुन रहे? तो उन्होंने एक शब्द कहा, मुझे भारत में बुद्ध की संस्कृति को फिर से उजागर करना है, जो इस धरती की मूल है, इस भारत के मूल वो संस्कृति को मुझे उजागर करना है, एक बात। और बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी है, उसमें से जो अंतिम प्रतिज्ञा है वो क्या कहते हैं कि मेरा जो बचा कुचा जीवन है मैं समर्पित करूंगा बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में, इस संस्कृति को वापस लाने में। अब ये बात सुनी सुनाई रट रटाई बातें हैं, ये तो हमें पता है, आप और उसको दोहराएं अलग बात है। अब क्या हो रहा है, हर आदमी, अब यहां पे 2-4 लोग पीएचडी धारक है, पाली में पढ़ाते, पाली है? अगर खुद ने किए तो किसी की पत्नी है पीएचडी की हुई है कि नहीं, किसी का भाई है, एमए है, लेकिन उनको बुद्ध धर्म क्या है शुरुआत भी नहीं तो आप सभी मिलकर भावसिंहपुरा, नंदन कॉलोनी जितने भी टीचर है वो मेरे साथ लेकर आओ, बैठो यहां पर चर्चा करो एक दिन, त्रिरत्न वाले भी सब लोग आओ, मैं तुम बस इतना बताओ कि बुद्ध का धर्म क्या है, सब लोग, त्रिलोक्य है वो है, किसी पर टिक्का टिप्पणी नहीं, क्योंकि परिवर्तन नहीं हो रहा। इस 50 साल में मैंने देखा कोई अंग्रेज आदमी जिसको बुद्ध धर्म का नाम पता नहीं है और दुनिया को धर्म बता रहे, यहां पर आते हैं, जयसौरभ बंतेवाल में आपको नाम सुना है, आपने प्रवचन सुना, विदेशी आदमी, हाँ उसका परिवर्तन हो सकता है, हम इस मिट्टी के, यहां पर अरहंत का वास हुआ, यहां पर लेनिया है, वहां पर गुफाएं, यहां पर बुद्ध की अवशेष है, और अन्य ये चलते रहेगा, कब तक चलते रहेगा? 3 पीढ़ियां सड़ गई, गल गई, और शुरुआत भी नहीं। तो मुझे आकर तो ऐसा लगा कि जैसे क्रिश्चियनों में ईसाइयत है, प्रोटेस्टेंट है, वैसे भी बुद्ध धर्म में अभी प्रोटेस्टेंट नया ट्रेंड चल रहा है, जैसे लगता है मन को। देखो सुनो तुम, क्या है शब्द, क्या है? सब पापस अकरण कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासन। क्या कहते हैं? ये गायकवाड़ का, मेश्राम का, कांबड़े का शासन नहीं है, मस्के का शासन नहीं है, अध्यक्ष हो गया है, अपनी मर्जी चला रहे, किसी पावरपुत्र का, बोधिपालों का, विश्वधर्मन का शासन नहीं है, मेरी मर्जी रहेगी वैसे पैर फैलाओ। हम सभी बंधे हुए किसी के नियम से, किसी की डोर से। ये तंग बुद्धाना शासन, शासन का मतलब क्या? आप लोग सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, शासन का मतलब होता है गवर्नमेंट, गवर्नेंस। वी कांट मूव विदाउट द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर। हमें हिलने डुलने की भी इजाजत नहीं है। बुद्ध के सामने, बुद्ध के धर्म में, बुद्ध के शासन में कुछ करना है तो बुद्ध को देखना है। हमें जो लगता है नहीं, नमो तस्से, इससे भद्दी गाली कोई नहीं है बुद्ध शासन को। और ये आप लोगों ने और आपके इर्द गिर्द घूमने वाले जो भिक्षु है, उन्होंने ये सब मखौलबाजी की है, घिनौना मजाक है बुद्ध धर्म से। उन्हें कोई लेन देन नहीं, बुद्ध धर्म क्या के लिए है, बुद्ध धर्म क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। अपना पेट भरे, हमारा हम जीते रहे बस। मैं आपको सुझाव देता हूं, बुद्ध धर्म में अगर कोई भिक्षु होता है तो ये भीख मांगने से कोई दान नहीं देता। इसमें देखो 1000-2000 रुपये होंगे। अब मैं 82 देश घूम के आया हूं, 16 भाषाओं का ज्ञाता हूं अच्छी तरह से। मैं अगर कोई प्रोफेसर कहीं बन जाऊं, कोई अगर मल्टीनेशनल कंपनी में रहे, तो कम से कम मुझे 2-4 करोड़ रुपए तो आराम से मिलेंगे। इतना तो आय नहीं होती। बुद्ध धर्म अगर भिक्षु हो जाओ तो इतनी आय नहीं है, बड़ा ओछा है, बड़ा निचला है, बड़ा तुच्छ है ये व्यवसाय, अगर पैसे कमाने के लिए कोई भिक्षु बन रहा है तो। इसलिए आप में अगर औकात है, आप में अगर काबिलियत है, तो आप गृहस्थी करें, पैसा कमाए, ठाठ से रहे।
और जब तक आप दुख देखते नहीं है, जब तक आपको मुक्त होने की इच्छा नहीं होती, तब तक बुद्ध का रास्ता आपके लिए नहीं। आपके लिए बाजार है, आपके लिए वेश्या है, आपके लिए शराब है, सारी चीजें करना है, ऐसा नहीं है। बुद्ध के सामने, बुद्ध धर्म में जी रहे, बुद्ध अलग है, विहार अलग है। आपको कोई बंदिश नहीं बना रहे, आप आओ विहार में आओ। आपको कब आना है? जब आपकी इच्छा होगी कि नहीं, मैंने दुनिया देख ली, अब मुझे मुक्त होना है, अब मुझे मुक्ति का रास्ता चुनना है, अब मेरे दुख दूर हो, तब आपको बुद्ध का रहना। लेकिन कर क्या रहे हम लोग? दोनों एक साथ चला रहे हैं। दोनों नाव में पैर रखोगे कहीं नहीं पहुंचोगे, डूब जाओगे। एक तो तुम गृहस्थी का मजा लो, मजा ही कह सकते हो उसको, और कुछ नहीं। क्या बुद्ध के समय में लोग शराब नहीं पीते थे? क्या बुद्ध के समय में लोग मांसाहार नहीं करते थे? क्या बुद्ध के समय में वैश्या नहीं थी? बहुत बड़ी बड़ी वैश्या थी, उनकी शिष्या थी वैश्या। तो समझो तुम, ये दो रास्ते अलग है। तुम्हें अगर आमोद प्रमोद का जीवन जीना है तो वो अलग रास्ता है। जब तुम्हें उसको छोड़कर आना है तब विहार आना है। जब तक तुमने अभी देखा ही नहीं है, अब तुम्हें वो खाने को नहीं मिला, तुम्हारे शरीर को वो आनंद मिला ही नहीं अब तक, इसमें कुछ सुख है, उसकी अभी लालसा बनी हुई है मन में। अगर लालसा इच्छा अभी बनी हुई है, वो टूटी नहीं है, भ्रांति अभी छूटी नहीं है, तब तक विहार के गेट खटखना मत। ये सुगति का रास्ता है, ये अलग रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है। ये जाता है कुछ दूसरे रास्ते, दूसरी जगह पर जा रहा है। फिर क्या करते हैं? हमारी तृष्णाओं को पूरा करने के लिए विहार में आ रहे हैं और वहां पर कुछ अलग ही कर रहे हैं, चाहे वो भिक्षु हो चाहे उपासक हो, हमें कोई लेना देने बुद्ध क्या करे। बुद्ध ने हर चीज बताई है, और बुद्ध का धर्म इतना सूक्ष्म है, हमारी मुक्ति के लिए तो ही है, लेकिन तुम्हारे आम जीवन में तुम्हें अच्छा जीना आएगा, तुम्हें बेहतर जीना आएगा, इस तरह से बुद्ध का रास्ता है। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं किस तरह से। भिक्षुओं के लिए तो मुक्ति का रास्ता, इसमें कोई तो दोहरा नहीं है। लेकिन आम जीवन, तुम लोगों ने बिजनेस पढ़ा होगा, कोई पीएचडी किया होगा, या कोई फिलॉसफी पढ़ा होगा। आजकल अगर पीएचडी करना है तो फिलॉसफी पढ़ाते हैं, उसमें अलग अलग बातें बताए। तो एक है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस कोई एमबीए किया होगा, मत होगा। स्वॉट एनालिसिस, हाँ ये देखो, स्वॉट एनालिसिस पढ़ाते हैं एमबीए में, पीएचडी करता है उसको स्वॉट एनालिसिस। जिस आदमी को अपनी कंपनी बेहतर बनानी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ानी है, तो उसको अपना स्वॉट एनालिसिस करना होता है। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये बातें बुद्ध ने 2600 साल पहले बताई, उनका हमें ख्याल नहीं होता, हम मॉडर्न स्टडीज को देखते हैं। क्या बताया बुद्ध ने? आप लोग आर्य अष्टांगिक मार्ग पढ़ रहे हैं, उस आर्य अष्टांगिक मार्ग में है सम्मा वायाम। कभी सुना है सम्मा वायाम? सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम क्या है? सम्यक व्यायाम वो है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपने भीतर झांको। बुद्ध क्या कहते हैं? अपने भीतर झांको। अपने भीतर झांकने के पश्चात देखो अपने भीतर क्या क्या बुराई है, और उस बुराइयों को निकालो। केवल देखने के लिए नहीं बोल रहे, उसको बुराई को निकालने के लिए करें। तो हमारे भीतर जो जो गलतियां है, जो जो वीकनेस है, उसको देखकर उसको खत्म करना है, ठीक है। उसके बाद में दुनिया की जो वीकनेसेस है, दुनिया की जो गंदगी है, दुनिया की जो परेशानी है, वो हमारे भीतर नहीं आनी चाहिए। बुराइयां हमारे भीतर आएगी नहीं, जो थ्रेट्स है वो हमारे भीतर प्रस्थापित ना हो। तो हमें सजग रहना है, हमारे भीतर कोई बुराई प्रवेश न कर जाए। फिर हमारे भीतर क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे भीतर जो जो अच्छाई है जाने में दो, उसको विकसित करो, उसको परिपूर्ण करो। ये बुद्ध ने तब बताया। और जो दुनिया में और अच्छाई है, कुशल कर्म है, उसको प्रस्थापित करो, धारण करो, अपॉर्चुनिटीज है। तो कहने का मतलब है, हमें अगर ज्ञान है तो हम अपने बच्चों को, हम अपने युवाओं को, हम सबको पढ़ा सकते, बता सकते, एक बेहतर इंसान बना सकते। लेकिन हमें ना तो पता है, ना हमें अप्लाई करना आता। बुद्ध ने युद्ध किसके साथ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बात तक बताई है। जब वज्यों को ललकारना था अजातशत्रु को, तो अजातशत्रु ने किसको भेजा था बुद्ध से मिलने? अपने मंत्रियों को भेजकर कहा कि ये सही समय है, उचित समय। उसने कहा कि ये सही समय नहीं है, उचित समय नहीं है, क्योंकि मैं वज्जियों को 7 धर्म बताए। जब तक ये 7 धर्म में रहेंगे, उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। वज्जी और
ये मगध जो है इसको की तुलना नहीं है, बहुत बड़ा विशाल देश और एक बहुत छोटा सा। जैसे तुलना की जाए तो नेपाल और भारत, भूटान और भारत, या फिर श्रीलंका और भारत, एक बड़ा देश और एक बहुत छोटा। लेकिन चूंकि वो एक है, चूंकि वो बुद्ध के रास्ते पर चल रहे हैं, बुद्ध कह रहे उनको कोई पराजित नहीं कर सकता, परास्त नहीं कर सकता। तो ये समझो तुम्हारे पास, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा कैसे पॉलिटिक्स होना चाहिए, सारी चीजें, बेहतर चीजें बुद्ध ने दी है। लेकिन हम अज्ञानी, हमारे पास कुछ नहीं, और वो दुनिया की बातें हम लेकर बुद्ध धर्म को चलाना चाहते हैं। अरे बुद्ध धर्म में इतनी सारी सूक्ष्म बातें दी है, इतना सारा कुछ बताया, लेकिन हमारी अज्ञानता इतनी बड़ी हुई, हम दूसरों को देखकर बुद्ध को नीचा औक्षा देखते हैं, छोटा समझते। ये इससे घिनौनी बात और करनी। मैं कहना है, हमें कोई भी परंपरा चलानी है तो परंपरा चलाने से पहले क्या बुद्ध ने इसके बारे में कुछ कहा है कि नहीं कहा? बुद्ध ने क्या कहा? मरने से पहले, बुद्ध के महापरिनिर्वाण होने से पहले बुद्ध ने क्या कहा? तुम रोते बिलखते सर पीटते रहना मत। ऐसा मत समझो कि बुद्ध चले गए बात खत्म होगी, ऐसा मत करना। मेरे नाम से रोना नहीं, बुद्ध तुम्हारे हमेशा साथ रहेंगे। कैसे? बुद्ध धर्म में और विनय में हमेशा तुम्हारे साथ है। ना हमने धर्म देखा, ना हमने विनय देखा, हम सर पीट रहे एक दूसरे का। क्या लगता है तुम्हें कैसा होना चाहिए? कोई दिन आ गया, कोई त्योहार आ गया, कोई जयंती आ गई, कोई उत्सव आ गया, तो हम क्या करते हैं? कैसा कैसा आया समय गया समय, हमसे कुछ गलतियां हो रही है, हमसे कुछ चूक हो रही है, हमने कुछ सुधारना है, हम उस पर देखते नहीं, गौर नहीं कर। और इसलिए जहां का वहीं है, जहां पे हम वही है। यूं कह सकते हैं कि हम पीछे जा रहे हैं, दिन ब दिन हम पीछे जा रहे हैं। ना तो नई पीढ़ी बन रही है, ना तो हमें आनंद आ रहा है, हम कोई परेशान। तो अपने आप को सही में, जो तुम धनवान लोग हो, जो तुम विहारों में आने वाले लोग हो, क्या तुम अपने धर्म से संतुष्ट हो? मुझे नहीं लगता, और नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ मिला नहीं है। तुम्हारी आज जो ये मकान दुकान चल रही है, इसमें बुद्ध धर्म का एक भी एक कौड़ी का हिस्सा नहीं। जो तुमने किया है अपने प्रयासों से किया है, जो आरक्षण मिला है, जो और अन्य साधन सुविधा मिले, उससे तुम विकसित हुए। तुम्हारे धर्म के बीच दिखाई नहीं देते। तुम्हारे भीतर जो धर्म है, जो शालीनता है, जो शांति है, जो शीतलता जो दिखना चाहिए एक बौद्ध व्यक्ति के भीतर होती है, वो नहीं है। और विकसित है, क्या विकसित है? खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे, जी रहे। तो ये मनुष्य का जीवन है, लेकिन बेहतर इंसान का, जिसे हम बौद्ध कह सके, जिसे हम बुद्ध कह सकते हैं, जिसे हम बुद्ध का शिष्य कह सकते हैं, जिसे हम बुद्ध परिषद कह सके। बुद्ध परिषद भी कोई शब्द है। बुद्ध परिषद, बुद्ध परिषद मतलब बुद्ध के शिष्य, भिक्षु, भिक्षुनियां, उपासक और उपासक, ये 4 अंग है बुद्ध परिषद के। उसमें हम आते नहीं है। क्यों नहीं आते? क्योंकि हम बुद्ध के विनय के साथ नहीं चल रहे। हमने जो हमें अच्छा लग रहा है वो स्वीकार किया और चल रहे हैं। एक दिन ब दिन दर ब दिन चल रहे हैं, और समय हमारा जा रहा है, हम चले जा रहे हैं स्मशान की ओर। तो कहने का मतलब ऐसा है, हमें क्या लगता है, हमें क्या अच्छा लगता है, इससे ज्यादा जरूरी है कि बुद्ध क्या कहते। कभी गौर किया है विहार कैसे होना चाहिए, बुद्ध ने उसके संदर्भ में क्या? और ऐसा नहीं है कि लोग जानकार नहीं है, अज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, व्याख्या कर सकते ऐसे लोग हैं, लेकिन कैसे शुरुआत करें, कैसे आरंभ करें? इतना कचरा भर चुका है पहले से, भिक्षुओं के नाम पर, शिक्षाओं के नाम पर, आचरण के नाम पर, संस्कार के नाम पर, उसको निकालते निकाले जिंदगी खत्म हो रही। आरंभ कैसे करें? संघ की परिभाषा कोई और देने लगा, संघ क्या है क्या नहीं। बुद्ध ने तो वो संघ कहा ही नहीं, धड़ल्ले से कह रहे संघ क्या है। बुद्ध और उनके धर्म में 5वां खंड संघ के बारे में बताता है। और वो संघ, उन्होंने क्या, वो सपने देखे थे, बाबा साहब के सपने थे। अरे वो एक स्कॉलर थे, उन्होंने पढ़ाई की, दुनियादारी की पढ़ाई की, सारे आरोप धर्म की पढ़ाई की, पूरे त्रिपोट को खंगाला, और हमें थोड़े समय में पूरी जानकारी मिल जाए, ये उनका प्रयास था। इसलिए संक्षिप्त उन्होंने बुद्ध धर्म दिया, बुद्ध और उनका धर्म। एक अच्छी बेहतरीन किताब है बुद्ध धर्म को समझने और सीखने की। लेकिन जो समझने लायक चीजें हैं हम उसको भूल जाते हैं। जो कथा है, कहानी है, बुद्ध यहां गए वहां गए, जो हमारा काम का नहीं है, उसे हम बड़े चाव से, बड़े मजे से पढ़ते। और जो परिवर्तनशील है, जो परिवर्तन हमारे जीवन में ला सकती है, उसे हम छोड़ देते। 5वां खंड और 4था खंड, उसको बड़े आसानी से कोई समझता नहीं है, उसको समय देकर कोई पढ़ता नहीं है। और कई ये जो परंपरा लगी हुई है, बड़ी उल्टी सुल्टी परंपरा लगी। वहां पोथी पुराण का पठन होता है, तो वर्षावास के समय क्या कर रहे, तो पठन कर रहे हैं।
तो कोई ये ग्रंथ का पठन करे, कोई वो ग्रंथ का पठन, ये सारी चीजें जो है ढकोसलेबाजी। वर्षावास खत्म होने के बाद कठिन हो रहा है, कठिन का अर्थ भी नहीं मालूम, कितने भिक्षु है वो भी नहीं मालूम, लेकिन कठिन हो रहा है। ये सारी जो परंपरा है, ये गलत परंपरा है, गलत धारणा है। अब ये आपके ऊपर है, आप उसको कितने दिनों तक धोना चाहते हैं। बैठने उठने वंदन करने तक का नियम है। त्रिपिटक में बुद्ध की जो जो खास करके उन लोगों से मेरा सवाल है जो लोग पढ़ते हैं, जिन लोगों ने एमए किया है, पीएचडी किया है, पाली में पढ़ रहे हैं, उन लोगों से मेरा खास करके सवाल है, क्या आप खाक पढ़ रहे हैं? अगर आप परिवर्तन नहीं ला रहे, नहीं दूसरों का परिवर्तन, कम से कम अपना परिवर्तन हो, तुम्हें बैठना ना चाहिए। परंपरा रही है, बुद्ध को वंदन करते लोग उनको परिक्रमा करके जाते थे, वंदन करने के बाद 3 बार परिक्रमा करके चले। बुद्ध के बाद बुद्ध अगर नहीं है तो बुद्ध के जो लक्षण है, जिन जिन चीजों में लक्षण है, जिन जिन लक्षणों को कहा गया है बुद्ध ने कि उसकी पूजा करो, उसकी लोग पूजा करते हैं। पूजा क्यों करना है? बुद्ध धर्म में कोई पूजा वूजा होती नहीं है। वंदन करना बुद्ध ने की पता नहीं कि पहाड़ों को, पेड़ों को, वनों को, वन खंडों को वंदन करो, ये बुद्ध ने पता नहीं। फिर क्यों करते वंदन? बुद्ध ने साफ तौर पे कहा, क्या कहा है? बाहुंगे शरणंयंती पब्बतानी वनानि च आराम रुक्ख चेतानी मनुष्या भय तज्जिता नेतं को शरणं खेमं नेतं शरणम उत्तम। बुद्ध ने कहा वो सही शरण नहीं है, शरण उत्तम नहीं है। क्या कहा है? बाहुंग में शरणयंती, बहुत सारी शरण है। लोग जब भयभीत होते हैं, बाहुंग में शरणयंती पब्बतानी वनानि च, पर्वत वन, आराम रुक्ख चेत्यानि, आराम यानी निवास, कोई घर बिल्डिंग मंदिर, चेतानी मनुष्य भय तज्जिता, जब मनुष्य के भीतर भय उत्पन्न होता है तो इस तरह से शरण देखता है। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं? नेतं को शरणं खेमं नेतं शरणम उत्तम, वो कोई शरण सही नहीं है। ये बुद्ध की हड्डियां भी हमारे साथ हो, उसको शरण जाना बुद्ध को कहते हैं फलदायी नहीं है। चैत्य भी है, उनकी अस्थियां हमारे सामने रखी, अरे जिंदा बुद्ध अगर साथ में लाए तो भी हमारे काम का नहीं। आनंद बुद्ध के महापरिनिर्वाण के साल भर तक अरहंत पद को प्राप्त नहीं हुए थे, और वो तो हमेशा उनके पीछे ही रहते थे। बुद्ध आगे बैठते थे, आनंद उनके पीछे सेवा करते थे, हर समय हर पल। और जितना प्रवचन बुद्ध का आनंद ने सुना था, किसी और ने नहीं सुना था। लेकिन कोई फायदे का रहा? कुछ नहीं। जब तक आचरण में नहीं आता तब तक ना तो बुद्ध काम का है ना तो धर्म काम का है। आनंद के पास दोनों थे। अधिक से अधिक समय बिताने वाला कोई व्यक्ति था बुद्ध के साथ, कौन था? और जो ज्यादा जानकार था धर्म का, वो कौन था? आज जो त्रिपिटक हमारे सामने है, एवं में सूत्र कौन कह रहा है? आनंद कह रहे। एवं में सूत्र कौन कह रहा है? आनंद कह रहे। तो मैंने कहना है तुमको, बुद्ध को सोने में मलवाओ, बुद्ध की हड्डियां लेके आओ, तुम्हारा कोई विकास नहीं होने। तुम्हें कब मिलेगा धर्म? कब मिलेगा? जब तुम्हारे भीतर वो उतरेगा, जब तुम्हारे भीतर का अंधकार, अंधकार किस चीजों का? अंधकार, अज्ञान, ये किस चीजों को कह रहे बुद्ध? 3 शब्द बुद्ध ने महत्वपूर्ण बताए, उसको जानना है, समझना है, जिंदगी भर उसकी साफ सफाई करना है। आज सफाई का दिन है, आज उपोषित का दिन है, भिक्षुओं के लिए सफाई का दिन है, शुद्धता का दिन है। आज उपासकों की शुद्धता और सफाई का दिन है। तो क्या है, क्या शुद्धता होती है? अष्टशील से शुद्धता होती है, भिक्षुओं के 227 नियमों से शुद्धता होती है। आप लोग, बहुत से लोग भिक्षुओं के नजदीक है, करीब है, बहुत सारे परिवार के लोग भिक्षु बन रहे। अभी मैंने सुना है भावसिंहपुर और 1-2 लोग थाईलैंड गए हैं, प्रवर्जा उपसंपदा लेकर भिक्षु बने हैं। लेकिन तुम्हारे साथ में कोई भिक्षु आते जाते, तुम उनसे सवाल क्यों नहीं करते? तीसरी लाइन में कहते हैं अशोक महाराज, तीसरी लाइन में कहते हैं, जो शिलालेख लिखा रखा है सारनाथ ने, अपने साथ में सफेद कपड़े लेके चलो। कोई भिक्षु अगर धर्म और विनय की विपरीत दिखे तो क्या करो? उनको सफेद कपड़े पहनाओ। कहां पे? सारनाथ में तीसरी लाइन में लिखते, दम्मलिपि में, थोड़ा पढ़ो। तो कहने का मतलब है, हमने अगर धर्म की रक्षा करना है तो हमारी जिम्मेदारी होती है सही चीज को बढ़ावा दे और गलत चीज को रोके टोके। अगर तुम नहीं रोकोगे, तुम नहीं टोके, तो ये गंदगी फैलती जाएगी। समझ रहे? तो हमें अगर अपने बाल बच्चों की फिक्र है, अपनी मुक्ति की फिक्र है, हमारे धर्म की फिक्र है, हमारे बाबा साहब की फिक्र है, तो तुम आगे बढ़ोगे। अगर तुम्हारा भीतर का अस्तित्व ही नहीं है कोई,
तुम्हारा कोई स्वाभिमान ही नहीं है, तुम्हें कुछ करना ही है, तुम आलस में परमात्मा पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हें अगर कुछ करना है, धर्म के नाम पे कुछ करना है, तो मेरी क्या औकात है? ये सब उधार है, मैं जो भी कह रहा हूं मेरी कोई औकात नहीं। ये धर्म किसका है? जब तक ये बुद्ध का शासन है, सिद्धार्थ गौतम का जब तक नाम है, तब तक ये शासन किसका है? गौतम बुद्ध का है। और जब भी कोई बातें करनी है, जब भी कुछ करना है, तो क्या करना है? हमें विनय को देखना है। काय के लिए पड़ा हुआ है विनय पीठ? विनय पीठ काय के लिए है? रखने के लिए, पूजा करने के लिए। उसको बांध के रखो, सोने की थाली में रखो, सोने का कपड़ा रखो उसके ऊपर, और उसको वंदन करते हो। उसके बड़ी मूर्खता कोई नहीं होगी बुद्ध के नाम पर, इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं होगी। वंदन हर चीज को नहीं करना, वंदन आदर्शों को करते हैं। वंदन किसको करते? बुद्ध के गुणों को। बुद्ध शरणं गच्छामि का मतलब ऐसा नहीं होते हम आगे आपके सामने आपकी जो मर्जी करो, ऐसा नहीं है। बुद्ध जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते से हम चल रहे हैं। बुद्ध जिस तरह से मुक्त हो गए उसी तरह से हम भी मुक्त होंगे, इसलिए बुद्धं शरणं गच्छामि। नहीं तो हम देखो भी आप इतने बड़े, आप महाराज, बोलो क्या सेवा है, आपके पैर दबा दे, इसलिए हम शरण नहीं जा रहे। बुद्ध की चाकरी करने के लिए, बुद्ध की नौकरी करने के लिए, बुद्ध के पैर दबाने के लिए हम शरण नहीं जा रहे। हम अपनी भी मुक्ति करने के लिए बुद्ध के पीछे पीछे जा रहे, अनुसरण कर रहे। जो अगला आदमी जा रहा है उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। शरण जाने का मतलब उनके पीछे पीछे मुक्त होने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो कुछ जितने भंते जी को जहां जहां गलत दिखती है वो वहां टोकते हैं। आपको समझने के लिए आप धर्म धारण करें और उस तरह से प्रचार करें। हम लोग तो कई जंगलों में रहते हैं, कभी कभी मौका मिलता है आपके साथ रूबरू होने का, सामने आने का, तो बोलते ताकि आप अच्छी चीजें लेकर चले। गलत चीजें अगर आपके पास है तो आप भी गलत देंगे। तो देखो क्या क्या हमारी परंपरा है। फिर बाबा साहब ने कहा था कि नहीं कहा था कि मुझे बुद्ध धर्म, बुद्ध संस्कृति वापस लाना है। फिर बुद्ध संस्कृति काय में है? जहां जहां भिक्षु संघ होगा, जहां जहां शील होगा, अधिक से अधिक शील होगा, वहां वहां उनका धर्म है, विनय है, वहां वहां धर्म। फिर जो जो बुद्ध ने किया, बुद्ध भिक्षाटन करते थे, हम भी सुनते, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कोई भिक्षु आते नहीं, हम आते हैं। बुलाओ। यहां इसके पहले 25 साल पहले, 30 साल पहले भंते जी यहां रह के गए। यहां इस जगह की नींव मैंने रखी है। यहां बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को यहां पे पढ़ाता था मैं। ये बच्चा अभी 3 साल का है, ये पढ़ सकता है। पंचशील दिया आपको, दिया अभी, और आशीर्वाद भी देंगे। तो कहने का मतलब किसी को पढ़ाओ तो पढ़ सकता है। मैंने ये पहले 30 साल पहले, 35 साल पहले औरंगाबाद में ये सारी चीजें की है। लेकिन आपको अगर अपनी आने वाली पीढ़ी का कोई ख्याल ही नहीं है तो आप करते रहो, जो करना है उचित करो। जो जो बच्चे मेरे नजर में, मुझे तो नहीं लगता एक हाथ बच्चा कोई भटक गया है। जो जो बच्चे आते थे आज वो सही है, सलामत है। लेकिन अगर वो भूल गए तो उनके आगे की पीढ़ी नहीं बनेगी। उनका भविष्य सुरक्षित रहा है, ठीक रहा है, लेकिन उन्होंने ये परंपरा अगर आगे नहीं चलाई तो अगली पीढ़ी नहीं बनेगी। बच्चे जितने छोटे, जितने कम उम्र उनको संस्कार दे सकते हो उनको दो। अब बड़े हो गए, उनमें अहंकार आ गया, पढ़ाई लिखाई से अहंकार आ गया, धन दौलत से अहंकार आ गया, तो उनको मोड़ना उतना आसान नहीं। लेकिन बच्चे जो है वो नादान है, बालक है। कदम पॉलिटेक्निकल जो है कदम, उनकी बच्ची का मैं उदाहरण देता हूं हमेशा। वो छोटी थी, हम उनको एंटरटेन नहीं करते, बच्ची छोटी थी उनकी। इनके 2 बच्चे आते थे, वो भी छोटी थी, चंद्रमणि है, दोनों बच्चे आते थे। तो कहने का मतलब है वो अपने घर में तब तक खाना नहीं खाती थी जब तक वो भंते जी बनकर पंचशील न दे। उनको आता नहीं था, बच्ची छोटी थी, मतलब अभी बोलना वगैरह नहीं आता था। लेकिन वो अपना तौलिया वगैरह लेकर वो कहते थे माँ बाप सारे को, मैं भंते जी हूं, आप पंचशील लो। तो कहने का मतलब ऐसा है, अगर आप उनके सामने आदर्श बन के रहेंगे, उनके सामने कुछ दिखता है, कोई सही करता है, तो वो भी अच्छे बनेंगे। क्यों जरूरत है? तुम ऐसा मत समझो खाना पीना हमारे पास आया, गाड़ी घोड़ा बंगला आ गया तो जिंदगी पूरी हो गई। तो इंसान नहीं, जानवर भी कहते हैं। जानवर की जिंदगी में आपसे ज्यादा खुशी है, सुख है, क्योंकि वो झगड़ते नहीं है जितने आप झगड़ते। आपके बीवी बच्चे आपके सुनते नहीं तो आपको दुख होता है। जानवरों में ये चीजें नहीं है, जब तक उन्हें बड़ा अनुशासन है। तुम देखना, जानवर के बच्चे अपने माता पिता को उल्टा कोई जवाब नहीं देते, और उनकी एक नजर से, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, जंगली बिल्ली हो, वो अपने बच्चों को आंख उठाकर भी देख ले तो वो डेन में चली जाती है, वो अंदर चले जाते हैं, अपने घोंसले में चले जाते हैं। चिड़िया वो उड़ती नहीं है उनके बिना इजाजत के। और वो जब अपना निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं, वो क्या करते हैं? अपना बसेरा अलग बना लेते। तो उनमें कोई परेशानी नहीं है। तुम साथ में रहते, तुम्हारी परेशानी ज्यादा है।
समझ रहे? तुम ज्यादा दुखी हो। तो कहने का मतलब पेट भर जाए तो पेट तो शोर में भर लेता है। हमें इंसान की जिंदगी, ये जिंदगी जो मिले है जानवरों से ऊंची है, केवल जानवरों से ऊंची नहीं है। बौद्ध धर्म में, बौद्ध शासन में इंसान का जो जीवन है, मनुष्य का जीवन है, वो देवताओं से भी ऊंचा है। क्योंकि देवताओं से ऊंचा इसलिए है कि मनुष्य जाति से हमें मुक्ति मिल सकती है, मनुष्य होकर ही हमें मुक्ति का रास्ता चुनना है। समझ? तो मैं और अधिक कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जो बुद्ध ने कहा, भिक्षाटन है, अष्टशील है, पतिमोक्ष है, ये सारी चीजों को हमने तुल्य देना है, महत्व देना है। और जो जो चीजें बुद्ध ने की वो हमने स्वीकार करना है, जो जो बुद्ध ने नहीं की उसको छोड़ना है। हम क्यों, हम इतने विकसित हैं, अब तक हमें चलने के लिए रास्ते नहीं, गड्ढे हैं इस देश में। टट्टी पेशाब करने के लिए टॉयलेट नहीं है। जब महिलाएं घर से निकलती है तो सोच के निकलना पड़ता है कि मैं कितनी देर में वापस आऊंगी। ऐसे देश में रह रहे और तुम कह रहे कि बुद्ध का धर्म अब इस समय के लिए चलता नहीं है। बिल्कुल गलत धारणा है। बुद्ध के धर्म को, बुद्ध के शासन को गाली है। बुद्ध का क्या धर्म है? अकालिको, अकालिको है। समय का इस पर कोई प्रभाव नहीं है, सारे समय के साथ साथ चलेगा ये धर्म, और हर समय हर जगह पर चलेगा। अमेरिका के लोग, यूरोप के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग, पैसिफिक के लोग इसको अपना रहे हैं, और जिस देश का है उस देश का ऐसे कह रहे हैं, ये तो तुच्छ मालूम पड़ता है। वो तुच्छ नहीं है। तुम अपने आप को देखो, तुम जरा आईना देखो, पता चलेगा कि मैं कहां पर हूं। तो हमें हमारे भीतर झांकने की जरूरत है। हमारे भीतर की जो कमियां हैं उसको निकालने की जरूरत है। यहां भिक्षु लोग आते हैं, वो आते, तुम्हारे आदर सत्कार पर उनकी नजर होती है, तुम्हारे पैकेट पर नजर होती है, कितना दान देंगे, कितना आदर करेंगे। उनको आदर सत्कार के लिए वो लालायित है, अभी तक वो संतुष्ट नहीं हुए। तो अगर इनको कुछ कह दिया, इनको टोक दिया, तो अगली बार बुलाएंगे नहीं है, दान कम दे दे। ये उनमें झिझक होने के कारण वो तुमको टोकते नहीं, बोलते नहीं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लोग सुनते नहीं है तो हमारा अहंकार बढ़ाने के लिए अगर तुम हमें बुला रहे हो, आदर कर रहे हो, आदर होना चाहिए, लेकिन किस तरह से आदर होना चाहिए? जिस तरह से बुद्ध का आदर हुआ उस तरह से भिक्षुओं का आदर होता, ठीक है। और तुम फूल डाल रहे हो उनके ऊपर, वहां कर रही हो, ये कोई बुद्ध धर्म का आदर सत्कार का कोई उपाय नहीं है। उपाय अलग है। बुद्ध धर्म में आदर सत्कार नहीं होता है। भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती आते थे तो राजा प्रसेनजीत इतने पानी में जाता था, नदी में, कहां तक? इतने नाक में जाने तक, नाक तक ऊपर रहते थे, इतना आदर था उन्हें। वो मेरा अहंकार बढ़ जाए क्या उसका बढ़ जाए, वहां पर बुद्ध नहीं थे। किसी ने कह दिया कि आपके लिए बिछाया है ये सफेद वस्त्र, उस पर चलो, आप बुद्ध नहीं चले उससे। जरा देखो, समझो। तो कहने का मतलब जो जो घटनाएं बुद्ध के साथ घटित हुई, जो जो बुद्ध ने बातें बताई है, उसका हमने इंटरप्रिटेशन करना है। हम लोग अभी शिक्षित हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, काय के लिए हुए हैं? अगर कोई चीज पढ़कर हम समझते नहीं है तो हमारी जो शिक्षा है वो मिथ्या है, हमारी पढ़ाई बेकार है, खाक है। जो कुछ भी बुद्ध कह रहे हैं उसका सही सही ट्रांसलेशन हो, उसका सही सही विश्लेषण हो, वो इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए, हमें लेनी है। अब एक विनय है, भिक्षुओं के लिए 57 नंबर की पाचत्य है। भिक्षुओं के जो प्रतिमोक्ष है उसमें कुल मिलकर 8 चैप्टर है। 8 चैप्टरों में से पाचत्य एक चैप्टर है। पाचत्य में 92 नियम है, उसमें से 57वां नियम क्या है? योपन भिक्खु अनवद्यमासन नहाय अन्यत्र समय पाचत्य। क्या क्या है? भिक्षु कोई आधे महीने से पहले कोई नहाता है तो वो दोष है, पाचत्य है। और ऐसा सुनकर बहुत सारे भिक्षु 15 दिन के पहले नहाते नहीं। अब मैं नाम नहीं लूंगा, तुमको पता भी होगा, 15 दिन में एक बार नहाते, क्योंकि बुद्ध ने कहा। अरे बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा मूर्ख, बराबर पढ़ो सही। क्या कहा है? योपन भिक्खु अनवद्यमासन नहाय अन्यत्र समय पाचत्य। उसमें फिर एक्सेप्शन दिए, अन्यत्र समय, देयर आर एक्सेप्शंस। दी अड्डमासेषु गिम्मानन्ति वसानस्य पद्मासु इच्छिते अड्डत्यमास उन्न समयो परिणाम समो गिलान समो कम समो अद्धान गमन समो वात उट्टि समय अयंतत समय। दीज आर द एक्सेप्शंस। कौन से एक्सेप्शंस हैं? अब इधर कहते हैं आधे महीने से पहले नहाएगा तो पाचत्य है, यानी दोष है, लेकिन उसके लिए फिर आप आधे महीने के पहले नहा सकते हो, उसके लिए एक्सेप्शन है। वो क्या है? दी अड्डमासेषु गिम्मानस, 1.5 महीना धूप का,
ग्रीष्म का 1.5 महीना, दी अड्ड मासेसु, जो शेष रहता है 1.5 महीना। वर्षानस्य पठमासु, ये वर्षा का पहला महीना, ये पहला महीना आज खत्म हो गया। वर्षा का पहला महीना आज खत्म हुआ। आज क्या है? पूर्णिमा है। पूर्णिमा का मतलब होता है, देखो तो अलग करो तो उसको, पूर्णिमा क्या है? ये संधि है। पूर्णिमा क्या है? 2 शब्द का जोड़ है, उसको अलग करो तो क्या होता है? पूर्ण मास। मास का मतलब होता है महीना, और पूर्ण का मतलब पूरा। तो देखो, तुम जिस कैलेंडर से चल रहे हो, तुम्हारे घर में जो भी कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर, वो कैलेंडर भरता है कब? अमावस के दिन। और अमावस के पहला दिन मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, इस अमावस से उस अमावस तक कौन सा महीना? अलग महीना, वो अपना कोई लेन देन नहीं उससे, वो विपरीत महीना है। क्रांति प्रतिक्रांति का वो घोतक है, सूचक है। हमारा महीना नाम ही है पूर्णिमा। पूर्णिमा का मतलब पूरा महीना। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा यानी आधा महीना। समझ रहे तुम? मालूम है क्या? अब तक जानकारी है क्या? नहीं है? वो महीना पूरा होता है अमावस्या के दिन, और सारे त्योहार उसको कब है? अमावस्या को। और हमारे सारे उसको कब है? पूर्णिमा को। समझो थोड़ा, ख्याल रखो। तो कहने का मतलब है, दी अड्ड मास गिमानसी, ग्रीष्म के 1.5 महीना, और वसानस्य पथमास, ऐसे 2.5 महीने तुम कभी भी नहा सकते हो। दी अड्ड मास गिमानसी वसानस्य पथमास इच्छते अड्डतया मास। उन्न समयो, धूप के समय, जब ज्यादा धूप, तेज धूप हो तो तुम नहा सकते हो। पर्यान समयो, गिलान समयो, गिलाना मतलब बीमार। तुम्हें अगर तकलीफ है, पर्यान समय यानी तुम तकलीफ में हो, गिलान समय बीमार हो। आयुर्वेद क्या कहता है, मेडिकल साइंस क्या कहता है? जब तुम बीमार हो तो नहाओ मत। अब भी तुम करते हो ना, नहाते कब नहीं हो तुम अगर बीमार होते हो तो नहीं, फिर और बीमार ज्यादा हो जाएंगे, फिर ठंडी बढ़ जाएगी, इसलिए तो क्या नहाते नहीं है? तो बीमार होने पर नहाते नहीं, और यहां पे कह रहे हैं कि बीमार हो तो नहाओ। कुछ तो गलत है, मतलब इंटरप्रिटेशन सही नहीं हुआ है। गिलान समयो, कम समयो, जब तुम काम कर लेते हो, ज्यादा मेहनत कर लेते हो, थक जाते हो, तब। वात उट्टी समयो, जब तूफान आ जाए, भवंडर आ जाए और तुम्हें गंदा कर ले, तब नहा सकते हो। वात उट्टी समयो, अयन तत्व समयो, दीज आर द एक्सेप्शंस। ये एक्सेप्शंस है। अब क्या समझ में आया तुमको? मैं केवल तुमको बता रहा हूं कि ये इंटरप्रिटेशन कैसे हो रहा है। ये नहाने का जो समय बताया बुद्ध ने, और जो एक्सेप्शन दिखाई दिया, ये कुछ मैच नहीं हो रहा। और बुद्ध ऐसे आदमी नहीं है। बुद्ध तो मैंने बताया, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे पॉलिटिक्स में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। सारे त्रिलोक की ज्ञाता है वो, सारी चीजें उनको पता है, सारे 10 सहस्त्र लोक धातु का उनको ज्ञान है। और फिर ये छोटी छोटी बातें मालूम नहीं होंगी, कुछ तो गड़बड़ है, हमारे समझ में गड़बड़ है। तो ये घटना कहां की है? सबसे पहले समझ, ये घटना है राजगिरी की। और बुद्ध धर्म ये पैसों वालों का धर्म है। बुद्ध धर्म ये वेल्दी लोगों का धर्म है। बुद्ध धर्म गरीबों का धर्म नहीं है। जो अभी दीन है, हीन है, लाचार है, उनके लिए बुद्ध धर्म नहीं। अब लाचारी कैसे? पैसों से लाचार नहीं, मन की भी लाचारी। समझ रहे? मन का लाचारपन है। तो अगर आप विदेश में गए हो, रशिया गए हो, या फिर जर्मन गए हो, स्विट्जरलैंड गए हो, जापान गए हो, कोरिया गए हो, तो वहां पर एक कल्चर है, साउना कल्चर। या फिर अभी 7 स्टार 5 स्टार होटल में आप कहीं रुके हो, तो वहां पे भी क्या होता है? साउना होता है। साउना मालूम है? हमें अपने शरीर के लिए स्टीम लेना, गर्म पानी में डुबो कर रखना, घंटा 2 रखना। तो वो क्या करते हैं? अपने शरीर को एक तरह से ट्रीटमेंट है, वो डेली नहाना नहीं है। साउना हर दिन नहाने से तुम्हारे बाल चले जाएंगे, तुम्हारे भीतर का जो सारा चर्बी वो खत्म हो जाएगा। लेकिन बीच बीच में, आधे महीने में एक बार, या हफ्ता में एक बार, या महीने में एक बार, ठीक है। किसी को मौका मिला होगा 5 स्टार होटल में रहने का, तो कभी कभी यहां पे भी सुविधा है वो। लेकिन अगर नहीं तो तुम जापान जाओ, तो वहां पे पब्लिक साउना है, बड़े विशाल में, 2 एकड़ 5 एकड़, 10,000 5,000 उसकी फीस एक दिन एक समय की नहाने को। साधारण नहाना नहीं है। तो ये घटना कहां की है? वो वहां की है, श्रावस्ती में। आज भी वहां एक जगह से ठंडा पानी और एक जगह से गर्म पानी आता है। तो भिक्षु क्या करते थे? वहां पे बैठकर अपने शरीर को शांत करते थे, उसका आनंद लेते थे। और एक दिन क्या हुआ? राजा आया वहां पे नहाने के लिए। अब राजा के घर में बाथरूम नहीं था,
वो अलग जगह है, वहां पे स्प्रिंग्स है, वहां पर हॉट स्प्रिंग्स है, उसको अपने शरीर को कुछ कारण होने की वजह से वहां पर आकर नहाना था। और राजा देखते देखते वो शाम हो गई लेकिन भिक्षु नहीं निकले। भिक्षु का आदर होता है, भिक्षु जब तक नहीं निकलेंगे तब तक राजा जा नहीं सकता। तो वो राजा जाकर बुद्ध से कहता है ये कैसा है, भिक्षु यहां पर दिन भर रह रहे हैं ना, और पूरा समय जा रहा है, मैं तो देखता ही रह गया, मैं तो उतरा भी नहीं वहां पर। तो वैसे ही हो गए। तो कहने का मतलब है वो नहाना जो है वो साधारण नहाना नहीं है, वो नहाना है अपने शरीर को उत्तेजित करने के लिए, अपने शरीर को तरोताजा करने के लिए, अपने शरीर को बीमारी से बचाने के लिए, सावना काय के लिए। तो ये छोटी मोटी बातें, इंटरप्रिटेशन की बातें। और तुम मान लो अरे डेली का नहाना अलग है, बाथरूम थे, टॉयलेट थे कि नहीं, विहारों में बाथरूम थे कि नहीं, बुद्ध के समय में विहार में बाथरूम थे कि नहीं। तुम्हें अगर पता नहीं होगा तो मैं तुमको कौसंबी का उदाहरण देता हूं। कौसंबी में भिक्षु लोग रहते थे, 500 1000 भिक्षु लोग रहते थे, एक विनय का पाठ करते थे, एक धर्म का पाठ करते थे। उनमें झगड़ा हो गया एक बार। कैसे झगड़ा हो गया, किस चीज से झगड़ा हो गया? जो बाथरूम में गया था गुरु, वो भूल गया पानी डालना टॉयलेट में, उससे झगड़ा हुआ फिसाद हुआ। तो ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है। भगवान ने 1 वर्षावास कहां पे बिताया? 10वां वर्षावास जंगल में बिताया, और वहां पर हाथी और बंदर ने बुद्ध की शुश्रूषा की। समझ रहे, जान रहे कि नहीं? तो कहने का मतलब ये सारी जो घटनाएं घटी है ये समझना, हमें देखना है हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, विहारों का स्ट्रक्चर कैसा होना है, ये सारी चीजें हमें जाननी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, आया और गया समय, तो आज से तो बूढ़े हो गए हैं, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीकी है। और रास्ता भी अच्छा नया बना है, कल तक काम पूरा नहीं तो घूम के जाना पड़ता, समय लगता था, अब तो सीधा जाता है यहां से, अच्छा बन गया रास्ता। तो कहने का मतलब हमें श्मशान जाने के लिए ज्यादा देर नहीं लगेगी। वो जाने से पहले हम बुद्ध धर्म जैसे है वैसे, क्यों इनके पास पैसे नहीं, क्या थाईलैंड लोगों के पास पैसे नहीं है, अमेरिकन लोगों के पास पैसे नहीं है? फ्रांस में 2 नंबर पर बौद्ध धर्म है अभी, जहां से इटली में 2 नंबर धर्म बुद्ध धर्म है अभी, जहां से दुनिया में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार होता है। तो कहने का मतलब है जब उन लोगों को धर्म की सच्चाई अच्छाई दिखाई देती है तो हम क्यों उसको डाइल्यूट करें? हमें जिस तरह से है केवल परिशुद्ध, केवल परिपूर्ण, इसको परिपूर्ण रहने दो, उसको परिशुद्ध रहने दो। हमें अगर समझता नहीं तो हम अपने और से कुछ जोड़ेंगे नहीं, हम अपने और से कुछ तोड़ेंगे नहीं। ये परंपराएं, हम विहार जाए, शील ग्रहण करें, विहारों में रहे। और मैंने पहले ही सबसे पहले एक बात की, जब तक तुम्हारे भीतर धर्म की वो लालसा, धर्म की इच्छा अगर जागृत ना हो तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये जगह नहीं है। तुम्हें अगर अपना नाम चाहिए, बड़े से होर्डिंग्स लगाओ, पेपर्स है, अखबार है, अभी ऑनलाइन तुम्हारी ये चलती है, एडवर्टाइज चलती है, वहां पे तुम तो अपना नाम करो। विहारों में आकर अगर अपनी प्रतिभा बढ़ाना चाहते हो तो ये गलत है। मैं कहता हूं तुम्हें ये जीवन बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा छोटा है, बड़ा तुच्छ है, इसमें कुछ करने के लिए हमें मौका मिला है। कितने दिन रहेंगे, कितने दिन जिएंगे, ये बिल्कुल सपने मत देखो तुम, न मालूम हमारा कल मृत्यु हो जाए। मृत्यु के लिए हमेशा तैयार हो, मरणानुस्मृति हमेशा हमारी जागरूक रहे। तो देखा मैंने, ये मुझे क्या अच्छा नहीं लगा, तो मुझे यहाँ की सेटअप अच्छा नहीं लगा। ये जैसे प्रोटेस्टेंट चर्च में जैसा मॉडर्न सिस्टम होता है वैसे लगा, इसलिए मैंने ये भी चीजें आपको बताई। हमारा धर्म बैठने का, आसन का तरीका अलग है, तो वो आप लो, आप समझो। आपके पास पैसे है, किसी ट्रिप में थाईलैंड, बर्मा जाने की बजाय थोड़ा ज्यादा समय लो। तुम्हारे पास अगर कोई रहने की जगह नहीं है, तुम्हें विहारों में फुकट रह सको, कैसी व्यवस्था कर दो, वहां पे देखो, वहां पे वो लोग कैसे बैठते उठते हैं, कैसे सिस्टम होता है, और उसको लेकर आओ। हमारी जिम्मेदारी हम देखें और लेकर आए, क्योंकि हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है विशेष, जो है वहां है। और जो लेनिया है, गुफाएं हैं, वहां पर जाओ, वहां भीतर जाके देखो हमारे पूर्वज किस तरह से जीते थे, हमें कैसे जीना है, हम क्या होते हैं, हमें क्या समझ है, हम तो ना समझ है। अब जब ना समझ है तो समझदारी नहीं, जो समझदारी जहां पर है वो समझदारी लेंगे और अपना हम कल्याण करेंगे। जो भी गलत चीजें हमारे साथ है, गलत भिक्षु है, उनको हम जहां का वहां, आधार किसका होना चाहिए? धर्म और विनय का होना चाहिए। हमें अच्छा लगता है, हमें बुरा लगता है इसलिए नहीं, हमें क्या अच्छा बुरा लगता है इसको परे जाकर जो बुद्ध चाहते हैं वो हमें करना है। क्योंकि किसके शासन में हम, फिर वही बुद्ध के शासन में है। जो भी उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाले, जो भी उन्होंने जियास निकाले, क्या है वो? जियार है। बुद्ध के शासन में जो विनय पिटक है उसमें सारे समय समय पर जियास निकले। उन्होंने कोई चीज बनानी थी, उसकी अनुमति दी,
विशाखा माता को भिक्षु के वस्त्र कम होने के कारण एक वस्त्र शादिका देनी थी, अतिरिक्त वस्त्र देना था। अपने से दिया क्या उन्होंने? नहीं दिया। उन्होंने क्या किया? अनुमति प्राप्त की बुद्ध से और कहा कि ठीक है। जब बुद्ध ठीक है कहते हैं तभी हम कुछ करते, अन्यथा नहीं। आज ये परिपूर्ण धर्म है, परिशुद्ध है, उसे हमें किसी भी तरह से अशुद्ध नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है। हाँ, सभी का कल्याण हो, सबका मंगल हो। बंते जी आशीर्वाद देते, हाथ जोड़ो। वंदन तो आप कर नहीं सकते, जो रखते नमस्ते। चलो ना।